जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका ब्रह्मांड 2.0 में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि एक यात्रा है ज्ञान से परे और कल्पनाओं से भी आगे। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका वर्णन कोई भी नहीं करता है। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, रोना छोड़ दीजिए, क्योंकि रोने से केवल दर्द बढ़ता है और अंदर का अंधेरा और गहरा हो जाता है। तो आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें। क्या आप भी इस समय दुख में डूबे हुए हैं? क्या आपके दिल में इतना दर्द है कि आप उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है और आप अकेले पड़ गए हैं? लेकिन आप जानते हैं, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सुबह की रोशनी सबसे पास होती है। जिस दर्द ने आपको आज रुलाया है वही दर्द कल आपकी ताकत बनेगा। जिस तकलीफ ने आज आपको तोड़ा है वही तकलीफ कल आपको मजबूत बनाएगी। जिस अकेलेपन ने आपको आज डराया है वही अकेलापन कल आपको खुद से मिलाएगा। अगर आप हार मान लेंगे तो यह दुनिया भी आपको हारता हुआ देखेगी, लेकिन अगर आप आज रोना छोड़कर खड़े हो जाएंगे तो पूरी कायनात आपको जीत दिलाने में लग जाएगी। क्योंकि याद रखिए, तकलीफ हमें तोड़ने नहीं आती, हमें मजबूत बनाने आती है। दर्द हमें गिराने नहीं आता, हमें उड़ना सिखाने आता है। आज से खुद से वादा कीजिए, मैं रोऊंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। आज से खुद से कहिए, मैं हर उस तकलीफ का सामना करूंगा जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगी। आज से खुद से कहिए, मैं हर उस दर्द का सामना करूंगा जो मुझे और बेहतर बनाएगा। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज आप सिर्फ एक वीडियो नहीं सुन रहे, आज आप अपने अंदर की ताकत को जगा रहे हैं। आज आप अपने डर को हराने की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। आज आप खुद से मिलने जा रहे हैं। तो चलिए इस दर्द और तकलीफ से बाहर निकलने की यात्रा अभी यहीं से शुरू करते हैं। रोना छोड़िए, सुनिए, समझिए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि जब आप बदलेंगे तब दुनिया भी आपके लिए बदल जाएगी। क्या सच में रोने से कुछ बदलता है? क्या आपके आंसू आपकी मुश्किलें कम कर देते हैं, या फिर ये आंसू आपको और कमजोर बना देते हैं? आपको लगता है कि दुनिया आपके दर्द को देख रही है, लेकिन सच ये है कि दुनिया आपके आंसुओं पर नहीं रुकती। दुनिया चलती रहती है, और अगर आप रोते हुए बैठे रह गए तो ये दुनिया आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगी। लेकिन आप पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि आप इस दुनिया में हारने के लिए नहीं आए। आप इस दुनिया में जीने, बढ़ने, लड़ने और जीतने के लिए आए हैं। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो वो ईश्वर का आपके लिए एक संदेश होता है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तुम हार नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम रात की परेशानियों को सुबह की नई शुरुआत में भी ढोकर लाते हैं। हम अपने ही मन में खुद को हारा हुआ मान लेते हैं और फिर रोते रहते हैं। आज मैं आपसे कहने आया हूँ, अब रोना छोड़ो। आपने जितना सह लिया अब और नहीं। अब अपने आंसुओं को अपनी ताकत में बदलो। अब अपने दुख को अपने मिशन में बदलो। अब अपने अंदर के डर को अपनी ढाल बना लो। क्या आपको पता है दर्द क्यों आता है? क्योंकि दर्द हमें बदलने आता है। दर्द हमें यह सिखाने आता है कि हम कौन हैं और हमें क्या करना है। दर्द हमारे अंदर छुपी ताकत को बाहर लाने आता है। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में रो पड़ा था तो श्री कृष्ण ने उससे कहा था, यह समय रोने का नहीं है अर्जुन, यह समय अपने कर्तव्य को निभाने का है। क्योंकि रोने से युद्ध नहीं जीता जा सकता, लड़ने से, उठने से, कोशिश करने से और अपनी ताकत पहचानने से युद्ध जीता जाता है। आपके जीवन का भी एक युद्ध चल रहा है। हो सकता है आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो सकता है आपका दिल टूट चुका हो सकता है आपकी मेहनत रंग न ला रही हो सकता है लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन यह सब आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह सब आपको मजबूत बनाने के लिए है। हर सुबह उठकर आईने में देखो और खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं हारा हुआ नहीं हूँ, मैं रोने के लिए नहीं लड़ने के लिए बना हूँ। मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके रहूंगा। याद रखिए, जीतने वाले भी वही होते हैं जो हारते हैं, गिरते हैं, टूटते हैं पर रुकते नहीं। वे रोते नहीं, वे उठकर फिर से खड़े होते हैं। वे अपने आंसुओं को अपनी हिम्मत बना लेते हैं। आज से एक वादा कीजिए, मैं रोऊंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आपको याद है जब आप छोटे थे तो आप गिरकर रोते थे, लेकिन कुछ देर बाद फिर से दौड़ने लगते थे। क्यों? क्योंकि तब आपके दिल में डर नहीं था, तब आपके दिल में हार का डर नहीं था, तब आपके दिल में यह भरोसा था कि मैं फिर से दौड़ सकता हूँ। अब आप बड़े हो गए हैं। क्या वह बच्चा जो आपके अंदर है मर गया है? नहीं, वह बच्चा अभी भी आपके अंदर है। उसे बाहर निकालिए, फिर से उठिए, फिर से दौड़िए, फिर से मुस्कुराइए, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं की है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। हर बार जब आप रोने लगते हैं तो एक बार सोचिए, क्या यह रोना आपके हालात बदल देगा? क्या यह रोना आपके सपनों को पूरा कर देगा?
क्या यह रोना आपके अंदर की आग को जला देगा? नहीं। अगर आपको अपने हालात बदलने हैं तो रोना छोड़ना होगा। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो मेहनत करनी होगी। अगर आपको अपनी आग को जलाना है तो खुद को कमजोर साबित करना बंद करना होगा। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अंदर से टूट चुके हैं। आप अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब और नहीं सह पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यही समय है जब आपको बदलना है। यही समय है जब आपको खुद को साबित करना है। याद रखिए, जब आप टूटते हैं तभी आप बनते हैं। जब आप गिरते हैं तभी आप संभलते हैं। जब आप हारे हुए महसूस करते हैं तभी आपके अंदर की असली ताकत जागती है। इसलिए उठिए, अपनी आंखों से आंसू पोंछिए, अपने दिल में हिम्मत भरिए, अपने सपनों को फिर से पकड़ लीजिए और खुद से कहिए, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं जीतूंगा। इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके अंदर की ताकत को जगाने का मंत्र है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर सच में अपनी तकलीफों से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज से अपने आंसुओं को छोड़कर अपने सपनों को पकड़ लीजिए। यही आपकी असली शुरुआत होगी। रोना छोड़ो मोटिवेशनल सीरीज भाग 2। पिछले भाग में हमने जाना कि आंसू आपकी तकलीफें कम नहीं करते, बल्कि आपकी हिम्मत को कमजोर करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे खुद को संभालें जब अंदर से टूटने लगें। कैसे रोना छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। क्योंकि सुनो, जिंदगी आसान नहीं है। अगर यह आसान होती तो हर कोई अपने सपनों को पूरा कर लेता। अगर यह आसान होती तो हर कोई खुश होता, हर कोई सफल होता। लेकिन यही जिंदगी हमें मजबूत बनाती है, तभी तो हमें इसके संघर्ष सहने पड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों आप इतनी तकलीफें झेल रहे हैं? क्यों आपको बार बार धोखा मिलता है? क्यों आपकी मेहनत के बावजूद लोग आपकी कदर नहीं करते? क्यों आपकी हालत सुधर नहीं रही? क्योंकि यह दुनिया आपको मजबूत बनाना चाहती है। यह दुनिया आपको तैयार कर रही है, ताकि जब आप अपने सपनों तक पहुंचो तो उसे संभाल सको। यह दुनिया चाहती है कि आप खुद को साबित करो, खुद को बदलो, खुद को मजबूत बनाओ। रोना बहुत आसान है, शिकायत करना बहुत आसान है। कह देना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता, मेरी किस्मत खराब है, बहुत आसान है। पर खड़े होकर अपने हालात बदलने की कोशिश करना मुश्किल है। पर आज आपको वही मुश्किल काम करना है। आज आपको खुद से कहना है, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं रोऊंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि अगर आप आज हार मान गए तो जिंदगी आपको हमेशा रुलाती रहेगी। अगर आप आज खड़े हो गए तो कल यह जिंदगी आपके कदमों में होगी। मुझे पता है आप थक चुके हैं। मुझे पता है आपने बहुत सह लिया है। मुझे पता है कई रातें आपने बिना सोए काटी हैं। मुझे पता है कई बार आपने अकेले में रोकर अपने दिल का बोझ हल्का किया है। लेकिन सुनो, अब और नहीं। अब आपको अपनी तकलीफों से बाहर निकलना होगा। अब आपको अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। अब आपको अपनी जिम्मेदारियों के लिए खड़ा होना होगा। क्या आप जानते हैं, आपकी तकलीफें आपकी सबसे बड़ी टीचर हैं। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप सीखते हैं कि कौन आपका है और कौन नहीं। जब आप अकेले होते हैं तो आप सीखते हैं कि असली ताकत आपके अंदर है। जब आप टूटते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे खुद को फिर से जोड़ना है। और जब आप रोना छोड़ते हैं तो आप सीखते हैं कि कैसे जीतना है। याद रखो, अगर आज आप रोना छोड़ देंगे तो कल आपके पास रोने का कोई कारण नहीं बचेगा। अगर आज आप रोते रहेंगे तो कल भी आपके पास वही दर्द रहेगा। तो फैसला आज ही करना है, रोते रहोगे या लड़ना शुरू करोगे। जिंदगी में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कभी लोग बदल जाते हैं, कभी हालात बदल जाते हैं, कभी वक्त बदल जाता है। पर एक चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहती है, आपका नजरिया। आप हालात को कैसे देखते हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप हर मुश्किल को रुकावट मानेंगे तो आप रुक जाएंगे। अगर आप हर मुश्किल को अवसर मानेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी मुश्किलों को अवसर में बदलो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नए तरीके से काम करना सीखो। अगर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है तो खुद को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट बना लो। अगर आपके पास समय नहीं है तो डिसिप्लिन लाकर हर पल का सही उपयोग करना सीखो। यही लोग सफल होते हैं जो अपनी तकलीफों को अवसर में बदलना सीख जाते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, सबसे सफल लोगों ने कितनी तकलीफें झेली हैं? उन्होंने भी अकेलापन झेला, गरीबी झेली, अपमान झेला, पर उन्होंने रोना छोड़ दिया। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया, उन्होंने हार मानना छोड़ दिया, और एक दिन वही लोग इतिहास बना गए। आपके अंदर भी वही ताकत है, आपके अंदर भी वही आग है, आपके अंदर भी वही आग है, आपके अंदर भी वही क्षमता है।
बस जरूरत है उस आग को जलाए रखने की, जरूरत है रोना छोड़ने की, जरूरत है खड़े होकर लड़ने की। आज इस वीडियो को सुनने के बाद अपनी आंखों से आंसू पोंछिए, अपने दिल में हिम्मत भरिए, अपने मन में ठान लीजिए कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रोऊंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाऊंगा, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं की है जो कभी हार नहीं मानते, जो अपनी तकलीफों से सीखते हैं, उन्हें झुकाते नहीं, जो अपने आंसुओं को अपनी ढाल बना लेते हैं, कमजोर नहीं बनाते। याद रखिए, अगर आप रोना छोड़ देंगे तो हर दर्द दूर हो जाएगा, हर तकलीफ छोटी लगने लगेगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आप अपने सपनों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। पिछले 2 भागों में हमने सीखा कि रोना छोड़ने से हमारे हालात नहीं, हमारा नजरिया बदलता है। आज हम जानेंगे कि कैसे कदम कदम पर आने वाली हार और डर को रोना छोड़कर हराया जा सकता है, ताकि आपके जीवन में सच्ची शांति और सफलता आ सके। हर किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब अंदर से टूटने का मन करता है, जब ऐसा लगता है कि अब और नहीं होगा, जब ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है। लेकिन वही वक्त आपकी असली परीक्षा का वक्त होता है। यही वो पल होता है जब आपके अंदर की असली ताकत बाहर आती है। यही वो पल होता है जब आपको तय करना होता है, मैं हार मानूंगी या फिर जीतने के लिए खड़ी रहूंगी। जीवन में सबको तकलीफें मिलती हैं, सबको धोखा मिलता है, सबके सपने टूटते हैं, पर कुछ लोग रोते रह जाते हैं और कुछ लोग उस टूटे हुए सपने को फिर से जोड़कर, फिर से खड़े होकर, फिर से लड़कर इतिहास बना जाते हैं। आज आपको तय करना है कि आप कौन हैं। क्या आप रोते रहेंगे या फिर अपने सपनों को फिर से पकड़कर खड़े होंगे। हर इंसान के जीवन में 2 रास्ते होते हैं। पहला, हार मानकर रोते हुए हालात को दोष देकर जीते रहना। दूसरा, लड़कर, सीखकर, मुस्कुराकर आगे बढ़ना। जो लोग पहला रास्ता चुनते हैं वो उम्र भर रोते रहते हैं। उन्हें जिंदगी में वही मिलता है जो वो सोचते रहते हैं। वो अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं और जिंदगी वही रहती है, तंग, मुश्किल और दुख से भरी। पर जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वो मुश्किलों को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यही मुश्किलें उन्हें मजबूत बनाएंगी। उन्हें पता है कि आंसू बहाने से रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता सिर्फ लड़ने से बनेगा। आज से जब भी दिल रोने को कहे तो अपने आप से कहिए, नहीं, मैं रोऊंगी नहीं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ कर दिखाने आई हूँ। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं किसी भी मुश्किल को हरा सकती हूँ। आपने जितनी तकलीफें सही हैं वही आपकी ताकत है। आपका अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके इरादों की मजबूती बन सकते हैं अगर आप उन्हें रोने में नहीं बल्कि मेहनत में लगा दें। याद रखिए, जब भगवान ने अर्जुन को युद्ध में उतरने से पहले गीता का ज्ञान दिया था तब अर्जुन भी रो रहा था। अर्जुन ने भी कहा था कि वह युद्ध नहीं लड़ सकता। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके अंदर डर था, हार का डर, अपनों को खोने का डर। तब श्री कृष्ण ने कहा था, यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें इससे भागना नहीं है। आज आपके जीवन में भी एक युद्ध चल रहा है। यह युद्ध आपकी गरीबी से है, आपकी कमजोरियों से है, आपके डर से है, आपके आलस से है, आपकी हिम्मत टूट जाने से है। क्या आप इस युद्ध से भागना चाहती हैं? क्या आप हार मानना चाहती हैं? क्या आप इस दुनिया के सामने रोते हुए हार जाना चाहती हैं? नहीं, आप लड़ने के लिए बनी हैं, आप जीतने के लिए बनी हैं, आप इस दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए आई हैं। आज से आप खुद से एक वादा कीजिए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोऊंगी नहीं, मैं हालात से हार नहीं मानूंगी, मैं गिरकर फिर से उठूंगी। मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक जीत नहीं जाती। जब तक आप अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं तब तक हार सिर्फ एक ब्रेक है, अंत नहीं। हार सिर्फ एक सीख है, खत्म नहीं। हार सिर्फ आपको मजबूत बनाने का जरिया है, आपका जीवन नहीं। जिंदगी में जो लोग ठान लेते हैं कि अब मैं रोऊंगी नहीं, उनके लिए कोई भी मुश्किल ज्यादा देर तक मुश्किल नहीं रहती। उनके लिए हर रुकावट एक सीढ़ी बन जाती है, उनके लिए हर दर्द एक ताकत बन जाता है। आज जब आप इस वीडियो को सुन रही हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि अब आपके बदलने का समय आ गया है। अब आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाने का समय आ गया है। आज से जब भी रोने का मन करे तो कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करके लंबी सांस लें, अपनी तकलीफों को महसूस करें, फिर खुद से कहें, यह सब मुझे मजबूत बनाने के लिए है। मैं इससे सीखूंगी, मैं इससे हारूंगी नहीं, मैं इससे निकलूंगी। फिर अपनी आंखें खोलिए, अपनी तकलीफों को छोड़कर अपने काम पर लग जाइए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपके आंसू आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकते, पर आपकी मेहनत कर सकती है। आज से यह वादा खुद से कीजिए,
मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने सपनों को जीना है। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए मजबूत बनना है। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने परिवार के लिए मजबूत बनना है, खुद को साबित करना है। मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर और खुद पर भरोसा है। अगर आप रोना छोड़ देंगे तो हर दर्द और तकलीफ दूर हो जाएगी, क्योंकि जब आप अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर आगे बढ़ते हैं, तभी भगवान भी आपकी मदद करते हैं, तभी ब्रह्मांड भी आपके लिए रास्ते बनाना शुरू करता है। अब समय आ गया है, उठिए, मुस्कुराइए और कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। पिछले 3 भागों में आपने सीखा कि रोना छोड़ना ही जीतने की शुरुआत है। आज हम बात करेंगे कि रोना छोड़ने के बाद जीवन में क्या करना है, ताकि सपनों तक पहुंच सको, ताकि हालात बदल सको, ताकि खुद को गर्व से देख सको। बहुत लोग रोना छोड़ते तो हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से हिम्मत हार देते हैं, क्योंकि रोना छोड़ने के बाद अगला कदम होता है मेहनत। रोना छोड़ना सिर्फ पहला कदम है, इसके बाद जरूरत होती है लगातार चलने की, गिरकर उठने की और फिर से आगे बढ़ने की। इसलिए आज आपको अपने अंदर यह जिद पैदा करनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगी नहीं। मुझे नहीं पता मेरे पास पैसे हैं या नहीं, कोई सपोर्ट करेगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे या नहीं, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि जिसने रुकना छोड़ दिया उसके लिए जीत सिर्फ समय की बात है। आपके आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ये सब बातें किताबों और वीडियो में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन असल में ऐसा कहने वाले लोग खुद हार चुके होते हैं। उन्हें भरोसा नहीं रहता कि जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वही इस दुनिया को बदलते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना है, और भरोसा तब आता है जब आप रोज अपने आप से एक वादा निभाते हो। अगर आप खुद से कहती हैं कि आज मुझे यह काम पूरा करना है, तो फिर उसे हर हाल में पूरा करना है। अगर आपने खुद से कहा है कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी, तो फिर उठना ही है। अगर आपने खुद से कहा है कि मैं आज अपना काम खत्म करके ही आराम करूंगी, तो फिर करना ही है। यही छोटी छोटी चीजें आपको बड़ा बनाती हैं। यही छोटी जीतें आपके अंदर भरोसा पैदा करती हैं। यही भरोसा आपको मजबूत बनाता है, और जब आप मजबूत बनती हैं तो रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपके जीवन में जो दर्द है वो आपको सिखाने के लिए है। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं वो आपको मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं वो आपको फोकस में रखने के लिए है। जो लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं वो आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए है। आपको हर परिस्थिति में खुद को संभालना है, खुद को टूटने नहीं देना है, क्योंकि अगर आप टूट गई तो कोई आकर आपको जोड़ने नहीं आएगा। दुनिया आपको छोड़ देगी, लेकिन अगर आप खुद को पकड़कर खड़ी रह गई तो यही दुनिया एक दिन आपको सलाम करेगी। याद रखिए, अगर आपको अपने सपनों तक पहुंचना है तो आपको अपने डर से आगे बढ़ना होगा। आपके अंदर जो डर है वही आपको रोक रहा है। किसी को असफलता का डर है, किसी को लोगों की बातें सुनने का डर है, किसी को गरीबी का डर है, किसी को अकेले होने का डर है। लेकिन डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। आपको अपने डर को खत्म करना है। अगर आप किसी चीज से डरती हैं तो उसी काम को करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कैमरे पर आने से डर लगता है तो उसी दिन वीडियो बनाइए। अगर आपको असफलता से डर लगता है तो नए काम की शुरुआत कीजिए। अगर आपको लोगों की बातें सुनने से डर लगता है तो वही कीजिए जो लोग मना करते हैं। आपको डर के खिलाफ खड़े होना है, क्योंकि जब तक आप डर से भागती रहेंगी तब तक जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। जब आप डर से लड़ना सीख जाएंगी तब आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, इस दुनिया में किसी को भी सफलता आसान से नहीं मिली। जिसने भी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है उसने बहुत दर्द झेला है, अकेलापन सहा है, लोगों की बातें सुनी हैं, मुश्किलों में मेहनत की है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने रोना छोड़ दिया और काम करते रहे। यही लोग आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। आप भी किसी दिन किसी के लिए प्रेरणा बनेंगी, लेकिन उसके लिए आज से मेहनत करनी होगी। आज से रोना छोड़कर अपने सपनों के लिए काम करना होगा। हर दिन, हर पल अपने आप से यह पूछना होगा कि आज मैंने अपने सपनों के लिए क्या किया। अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो कल भी कुछ नहीं होगा। अगर आज आपने अपने डर को हराया तो कल आप अपने सपनों के करीब होंगे। आपको डिसिप्लिन लाना होगा। बिना डिसिप्लिन के कोई भी सफलता तक नहीं पहुंच सकता। आप सोचती हैं कि आपको मोटिवेशन चाहिए, लेकिन असल में आपको डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन कभी कभी आता है, पर डिसिप्लिन रोज काम करवाता है। डिसिप्लिन ही है जो आपको रोने से रोकता है। डिसिप्लिन ही है जो आपको गिरकर उठना सिखाता है। डिसिप्लिन ही है जो आपको मजबूत बनाता है।
अगर आप रोज तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, तो यकीन मानिए एक दिन वह लक्ष्य आपके सामने होगा और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि रोना छोड़ना आपके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। आज से हर दिन खुद को याद दिलाइए कि मुझे हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि यह सब मुझे मजबूत बनाने के लिए है। यह सब मुझे तैयार कर रहा है ताकि जब मेरा समय आए मैं उस सफलता को संभाल सकूं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। कोई आकर आपकी मदद नहीं करेगा। आपको खुद अपने लिए लड़ना होगा, खुद अपने सपनों के लिए काम करना होगा, खुद अपनी ताकत बनना होगा, क्योंकि जब आप अपने लिए खड़ी होती हैं तभी यह दुनिया आपके लिए रास्ते खोलती है। आज से रोना छोड़िए, शिकायत करना छोड़िए, हालात को दोष देना छोड़िए। आज से मेहनत शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, डर का सामना करना शुरू कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सपने आपकी हकीकत बन जाएंगे और उस दिन आप अपने आप से कहेंगे धन्यवाद क्योंकि मैंने रोना छोड़ दिया था। अब तक आप समझ चुकी हैं कि रोना छोड़ना और डिसिप्लिन में रहना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपकी सोच को कैसे बदलना है ताकि आप अपनी जिंदगी सच में बदल सको, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपकी सोच बदलती है। आज आप जहां भी हैं उसमें आपकी सोच का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप सोचती हैं कि जिंदगी मुश्किल है तो आपके लिए हर चीज मुश्किल होगी। अगर आप सोचती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती तो सच में आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आप सोचती हैं कि आपके हालात नहीं बदल सकते तो वो सच में नहीं बदलेंगे। इसलिए आज से आपको अपनी सोच को बदलना है। आज से आपको हर नकारात्मक सोच को पकड़कर फेंक देना है। आज से आपको हर बात में पॉजिटिव ढूंढना सीखना है। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगी तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। जब आपके पास विकल्प है कि या तो शिकायत करो या समाधान खोजो, तो समाधान खोजना बेहतर है। जब आपके पास विकल्प है कि या तो हालात को दोष दो या खुद को मजबूत बनाओ, तो खुद को मजबूत बनाना बेहतर है। जब आपके पास विकल्प है कि या तो हार मान लो या लड़ते रहो, तो लड़ते रहना बेहतर है। अगर आप रोज तय कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने लक्ष्य के लिए काम करना है, तो यकीन मानिए एक दिन वह लक्ष्य आपके सामने होगा और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगी तो आपको समझ आएगा कि रोना छोड़ना आपके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। आज से हर दिन खुद को याद दिलाइए कि मुझे हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी तकलीफें आएं, चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि यह सब मुझे मजबूत बनाने के लिए है। यह सब मुझे तैयार कर रहा है ताकि जब मेरा समय आए मैं उस सफलता को संभाल सकूं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। कोई आकर आपकी मदद नहीं करेगा। आपको खुद अपने लिए लड़ना होगा, खुद अपने सपनों के लिए काम करना होगा, खुद अपनी ताकत बनना होगा, क्योंकि जब आप अपने लिए खड़ी होती हैं तभी यह दुनिया आपके लिए रास्ते खोलती है। आज से रोना छोड़िए, शिकायत करना छोड़िए, हालात को दोष देना छोड़िए। आज से मेहनत शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए, डर का सामना करना शुरू कीजिए और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके सपने आपकी हकीकत बन जाएंगे और उस दिन आप अपने आप से कहेंगे धन्यवाद क्योंकि मैंने रोना छोड़ दिया था। अब तक आप समझ चुकी हैं कि रोना छोड़ना और डिसिप्लिन में रहना क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपकी सोच को कैसे बदलना है ताकि आप अपनी जिंदगी सच में बदल सको, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपकी सोच बदलती है। आज आप जहां भी हैं उसमें आपकी सोच का सबसे बड़ा रोल है। अगर आप सोचती हैं कि जिंदगी मुश्किल है तो आपके लिए हर चीज मुश्किल होगी। अगर आप सोचती हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती तो सच में आप कुछ नहीं कर पाएंगी। अगर आप सोचती हैं कि आपके हालात नहीं बदल सकते तो वो सच में नहीं बदलेंगे। इसलिए आज से आपको अपनी सोच को बदलना है। आज से आपको हर नकारात्मक सोच को पकड़कर फेंक देना है। आज से आपको हर बात में पॉजिटिव ढूंढना सीखना है। लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचेंगी तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। जब आपके पास विकल्प है कि या तो शिकायत करो या समाधान खोजो, तो समाधान खोजना बेहतर है। जब आपके पास विकल्प है कि या तो हालात को दोष दो या खुद को मजबूत बनाओ, तो खुद को मजबूत बनाना बेहतर है। जब आपके पास विकल्प है कि या तो हार मान लो या लड़ते रहो, तो लड़ते रहना बेहतर है, क्योंकि याद रखो हार मानने से कुछ नहीं मिलता, रोने से कुछ नहीं बदलता, हालात को दोष देने से कोई फायदा नहीं होता। जिंदगी में अगर कुछ बदलना है तो खुद को बदलना होगा। अगर आपके पास सपने हैं तो उनके लिए आपको मेहनत करनी होगी।
अगर आपको अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है तो आपको आज से काम करना होगा। अगर आप सच में खुश रहना चाहती हैं तो आज से अपने नजरिए को बदलना होगा। आज से अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। सुबह उठते ही खुद से कहिए कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा। खुद से कहिए कि मैं मजबूत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुद से कहिए कि भगवान ने मुझे किसी मकसद के लिए भेजा है और मैं उस मकसद को पूरा करूंगी। हर दिन अपने आप को याद दिलाइए कि मैं हार नहीं मानूंगी। जब भी मुश्किल आए खुद से कहिए कि यह मुझे मजबूत बनाने आई है। जब भी कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे खुद से कहिए कि मैं खुद पर भरोसा करती हूँ, मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जी सही जगह पर लगानी है। बहुत लोग छोटी छोटी बातों में रोते रहते हैं, दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। याद रखिए, आपका ध्यान जहां जाता है आपकी एनर्जी वहीं जाती है। अगर आप शिकायतों में अपना ध्यान लगाओगे तो आपकी एनर्जी भी वहीं बर्बाद होगी। अगर आप अपने काम में ध्यान लगाओगे तो वही एनर्जी आपके सपनों को सच करने में लगेगी। इसलिए आज से तय कीजिए कि किसी की बातों में उलझना नहीं है। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान नहीं देना है। लोग क्या सोचेंगे इस पर समय बर्बाद नहीं करना है। लोग कुछ भी कहें, आपको अपने काम में फोकस रहना है, क्योंकि आप जो कर रही हैं वो आपके सपनों के लिए कर रही हैं, आपके परिवार के लिए कर रही हैं, आपके भविष्य के लिए कर रही हैं। लोग तो सिर्फ बातें करेंगे, लेकिन जब आप अपने सपनों को पूरा कर लोगी तब यही लोग कहेंगे कि देखो उसने कर दिखाया। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाइए। जरूरी नहीं कि आप एक दिन में पूरी जिंदगी बदल दो, जरूरी है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलो। हर दिन कुछ नया सीखो, हर दिन अपने डर को थोड़ा कम करो, हर दिन अपने अंदर की कमजोरी को थोड़ा कमजोर करो। बनने में लगाओ, क्योंकि जब कल आपकी जीत आएगी तब सब लोग आपके साथ होंगे, लेकिन उस समय आपका अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। अब बात करते हैं थकान की। जब आप लगातार मेहनत करती हैं, सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करती हैं, तब कई बार लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। लगता है कि अब शरीर थक चुका है, दिमाग थक चुका है, मन थक चुका है। याद रखो, ये थकान असफल होने से बेहतर है। यह थकान आपको आपके सपनों के करीब ले जा रही है। यह थकान सब्र और सहनशीलता सिखा रही है। यह थकान आपको अंदर से मजबूत बना रही है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने सफलता बिना थके पाई हो। हर उस इंसान ने जो आज दुनिया के सामने मुस्कुरा कर खड़ा है ने कभी अंधेरी रातों में अकेले बैठकर रोया भी है, थका भी है, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। क्योंकि जो थकान में भी चलते रहते हैं वही जीतते हैं। इसलिए जब थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लंबी सांस लो। अपने अंदर की आवाज सुनो जो कहती है तू कर सकती है। फिर उठो और फिर से चलना शुरू करो, क्योंकि तो आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहती हो कि आपके सपने पूरे हों तो आपको अपने डर से बाहर निकलना होगा। अब समय आ गया है। आज से, अभी से, इस पल से अपने अंदर यह ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोऊंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं रुकूंगी नहीं। मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगी। मैं अपने परिवार को खुशियां दूंगी। मैं अपने भगवान को दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया है वो सही था। यही असली जिंदगी है, यही असली जीत है, यही असली खुशी है। अब उठो, अपने आंसू पोंछो, मुस्कुराओ और अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाओ, क्योंकि आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। अब तक आपने सीखा कि रोना छोड़ना और लगातार मेहनत करना क्यों जरूरी है। अब आज हम बात करेंगे कि अपने सपनों को पाने के रास्ते में आने वाली थकान और अकेलेपन को कैसे संभालना है, ताकि आप बीच में रुके नहीं। क्योंकि जब आप रोना छोड़कर मेहनत करना शुरू कर देती हैं, तब कुछ दिनों बाद आपके अंदर थकान आने लगती है, अकेलापन महसूस होने लगता है। आप सोचने लगती हैं कि सबके पास सपोर्ट है, सबके पास लोग हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ, और यही सोच आपको रोकने लगती है। सुनो, अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। जो लोग अकेले रहकर अपने सपनों के लिए काम करते हैं वही मजबूत बनते हैं। अकेलापन आपको आपके सपनों के करीब लाता है। अकेले रहने से आपको खुद से बात करने का समय मिलता है। अकेले रहने से आप दूसरों की बातों से दूर रहकर अपने काम पर फोकस कर पाती हैं। अकेले रहने से आपकी आत्मा मजबूत होती है। अगर आप आज अकेली हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं। आज आपको खुद पर निर्भर रहना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप आज दूसरों पर निर्भर रहीं तो कल जब वह लोग चले जाएंगे तो आप टूट जाओगी। इसलिए आज से खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब लोग आपके खिलाफ हो तब भी आप मुस्कुरा कर कह सको,
कोई बात नहीं, मैं अकेली लड़ लूंगी। अकेलापन सबसे बड़ी गुरु है। इसी अकेलेपन में आप खुद को जानती हैं। इसी अकेलेपन में आप अपनी ताकत पहचानती हैं। इसी अकेलेपन में आप अपने अंदर की आवाज सुन पाती हैं। इसी अकेलेपन में आप अपने सपनों के लिए लड़ने की तैयारी कर पाती हैं। इसलिए अगर आज आप अकेली महसूस कर रही हैं तो उदास मत हो। यह वक्त आपका है। इसे बर्बाद मत करो। इसे रोने में मत गंवाओ। इसे सीखने, मेहनत करने और मजबूत बनने में लगाओ। क्योंकि जब कल आपकी जीत आएगी तब सब लोग आपके साथ होंगे, लेकिन उस समय आपका अकेलापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा होगा। अब बात करते हैं थकान की। जब आप लगातार मेहनत करती हैं, सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए काम करती हैं, तब कई बार लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा। लगता है कि अब शरीर थक चुका है, दिमाग थक चुका है, मन थक चुका है। याद रखो, ये थकान असफल होने से बेहतर है। यह थकान आपको आपके सपनों के करीब ले जा रही है। यह थकान सब्र और सहनशीलता सिखा रही है। यह थकान आपको अंदर से मजबूत बना रही है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने सफलता बिना थके पाई हो। हर उस इंसान ने जो आज दुनिया के सामने मुस्कुरा कर खड़ा है, ने कभी अंधेरी रातों में अकेले बैठकर रोया भी है, थका भी है, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। क्योंकि जो थकान में भी चलते रहते हैं वही जीतते हैं। इसलिए जब थक जाओ तो कुछ देर आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लंबी सांस लो। अपने अंदर की आवाज सुनो जो कहती है तू कर सकती है। फिर उठो और फिर से चलना शुरू करो, क्योंकि ये वक्त फिर लौट कर नहीं आएगा। आज की गई मेहनत ही कल आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कई बार लगता है कि अभी सब कुछ छोड़ दूं। कई बार लगता है कि अब और सहन नहीं होगा। कई बार लगता है कि अब रुक जाना चाहिए, लेकिन वही पल असली परीक्षा का पल होता है। अगर आप उस वक्त रुक गई तो आप हार जाओगी। अगर उस वक्त आपने एक कदम और बढ़ा लिया तो आपकी जीत पक्की हो जाएगी। सुनो, भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। जब आप मेहनत कर रही होती हैं तो भगवान भी आपके लिए रास्ते बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप रोने लगती हैं, हार मान लेती हैं, तो आपके रास्ते वहीं रुक जाते हैं। इसलिए रोना मत, थको पर रुकना मत, गिरो पर उठकर चलना मत छोड़ो, अकेली हो पर खुद को कमजोर मत समझो। आपको आज से एक चीज समझनी होगी, आपकी जीत सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर है। आपके आंसू आपकी मदद नहीं करेंगे, आपके रिश्तेदार आपकी मदद नहीं करेंगे, आपकी दोस्त आपकी मदद नहीं करेगी, आपके पड़ोसी आपकी मदद नहीं करेंगे। आपको खुद ही अपनी मदद करनी है। जब आपको लगे कि अब मैं नहीं कर सकती, तो खुद से कहो बस आज का दिन निकाल लो, फिर कल देखूंगी। जब कल आएगा तो फिर खुद से कहो बस आज का दिन निकाल लो। ऐसे करते करते एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगी। हर दिन की गई मेहनत आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। हर दिन की गई कोशिश आपके डर को कम करेगी। हर दिन अपने सपनों की तरफ बढ़ाया गया कदम आपकी ताकत बढ़ाएगा। आज से अपने सपनों के लिए ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दो। आज से दूसरों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो। आज से हालात का रोना छोड़ दो। आज से बहानों को छोड़ दो। आज से अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना शुरू कर दो। आज से अपने अकेलेपन को ताकत में बदलना शुरू कर दो। आज से अपनी थकान को अपनी जीत की तैयारी समझकर काम करना शुरू कर दो। याद रखो, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन नाम उसी का होता है जो मुश्किलों में भी हिम्मत नहीं हारता। नाम उसी का होता है जो रोना छोड़कर काम करता है। नाम उसी का होता है जो अकेलापन और थकान को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आज से आप भी वही इंसान बन जाइए। आज से खुद से वादा कीजिए, मैं रोऊंगी नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं रुकूंगी नहीं, मैं अकेली भी लड़ूंगी, मैं थक जाऊंगी पर फिर उठकर चलूंगी, मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगी, क्योंकि आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। अब तक आप सीख चुकी हैं कि रोना छोड़कर, अकेलापन संभालकर और थकान के बावजूद मेहनत करना कितना जरूरी है। अब आज हम बात करेंगे फोकस की ताकत की, क्योंकि जब तक आपका फोकस साफ नहीं होगा तब तक आप अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाओगी। आज की दुनिया में फोकस रखना बहुत मुश्किल हो गया है। हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। सोशल मीडिया, लोगों की बातें, बेकार की कंपैरिजन, छोटी छोटी बातें और उन चीजों का दुख जो आपके हाथ में ही नहीं है। यही कारण है कि लोग रोज सोचते हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। रोज मोटिवेट होते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। रोज नए प्लान बनाते हैं, लेकिन कभी पूरे नहीं कर पाते। इसका कारण सिर्फ एक है, फोकस की कमी। याद रखो, फोकस आपके सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी है। अगर आपके पास 100 सपने हैं लेकिन आपका फोकस बिखरा हुआ है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगी।
अगर आपके पास सिर्फ एक सपना है और उस पर एक 100% फोकस है तो आप वह सपना पूरा कर लोगी। इसलिए आज से एक काम करना है, अपना फोकस चुनो, अपने सपनों को चुनो, फालतू चीजों को छोड़ दो। जो चीज आपके सपनों के लिए जरूरी नहीं है उसे अपने दिमाग और दिनचर्या से निकाल दो। लोगों की बातों में मत पड़ो, लोग क्या सोचेंगे इस पर ध्यान मत दो, दूसरे क्या कर रहे हैं इससे फर्क मत पड़ने दो। आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, आपका सपना। जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले अपने सपने को याद करो। दिन भर काम करते समय अपने सपने को याद करो। रात को सोने से पहले अपने सपने को याद करो। हर काम करते समय खुद से पूछो, क्या यह काम मेरे सपने को पूरा करने में मेरी मदद करेगा? अगर जवाब हाँ है तो करो, अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो। आपको समझना होगा कि जो लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं वो सब फोकस के मास्टर होते हैं। उन्होंने डिस्ट्रैक्शंस पर काबू पाना सीख लिया होता है। उन्होंने अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह लगाना सीख लिया होता है। उन्होंने बेकार की कंपैरिजन छोड़ दी होती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया होता है। उन्होंने लोगों की बातों को इग्नोर करना सीख लिया होता है। अब आप भी वही इंसान बनो। आज से अपने फोन का इस्तेमाल सीमित कर दो। जो भी चीज आपका टाइम और एनर्जी खा रही है उसे छोड़ दो। लोगों की अप्रूवल लेने की आदत छोड़ दो। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अपने सपनों को मारना छोड़ दो, क्योंकि आपके सपने आपकी जिम्मेदारी हैं। कोई आकर आपके लिए आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। कोई आकर आपको खींचकर उस मुकाम तक नहीं ले जाएगा। यह काम सिर्फ आप कर सकती हो और इसके लिए आपको अपने फोकस को रेजर शार्प बनाना पड़ेगा। आज से अपने दिन की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग रूटीन से करना शुरू कर दो। सुबह जल्दी उठो, थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज कर लो, ध्यान मेडिटेशन करके अपने मन को शांत करो, फिर अपने काम पर लग जाओ। काम करते समय सिर्फ काम पर ध्यान दो, बीच बीच में बार बार फोन मत चेक करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बंद कर दो। जब तक जरूरी ना हो कॉल उठाने से बचो। हर काम को टाइम ब्लॉक में करो। फोकस के साथ 1 घंटा काम करोगी तो वह 3 घंटों की बिखरी मेहनत से ज्यादा असरदार होगा। आज से अपनी रीडिंग हैबिट शुरू कर दो। हर दिन 15-30 मिनट ऐसी किताबें पढ़ो जो आपके सपनों और आत्मविश्वास को मजबूत करें। हर दिन 15 मिनट विजुअलाइजेशन करो। अपने आप को अपनी मंजिल पर खड़ा हुआ देखो। महसूस करो कि आपने जीत हासिल कर ली है और उस जीत की फीलिंग को अपने अंदर उतारो। ये छोटी छोटी आदतें आपके फोकस को मजबूत बनाएंगी। जब आपका फोकस मजबूत होगा तो आप डिस्ट्रैक्शंस को खुद ही इग्नोर करने लगोगी। लोग क्या कह रहे हैं इसकी जगह आप यह देखने लगोगी कि मैं क्या कर रही हूँ। लोग क्या सोचते हैं इसकी जगह आप यह सोचने लगोगी कि मुझे क्या करना है। आपको यह भी समझना होगा कि जब आप अपने फोकस पर काम करोगी तो शुरू में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे कि पागल हो गई है, फोन नहीं उठाती, बाहर नहीं निकलती, मस्ती नहीं करती। लोग कहेंगे कि तू कर भी क्या लेगी, तुझसे नहीं होगा। लोग कहेंगे कि जिंदगी को एंजॉय कर, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। याद रखो, यही लोग बाद में कहेंगे हम जानते थे तू कर लेगी। यही लोग बाद में कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि तू अलग है। यही लोग बाद में आपकी कहानी सुनकर दूसरों को बताएंगे। इसलिए आज से किसी की बातों में मत आओ। आज से किसी की नजरों में मत आओ। आज से किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपने सपनों से समझौता मत करो। आज से सिर्फ एक चीज पर फोकस करो, अपने सपनों को हकीकत बनाना। अगर आप यह कर लोगी तो यकीन मानो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका फोकस मिलकर आपको वहां पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाहती हो। आज से अपने अंदर यह ठान लो, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगी, मैं लोगों की बातों में नहीं आऊंगी, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, मैं अपनी मेहनत में फोकस करूंगी, मैं हर दिन एक कदम अपने सपने की ओर बढ़ाऊंगी, मैं रोना छोड़कर काम करूंगी, क्योंकि यह दुनिया सिर्फ उसी की सुनती है जो फोकस के साथ मेहनत करता है। यह दुनिया उसी की इज्जत करती है जो अपने सपनों के लिए जुनूनी होता है। यह दुनिया उसी के लिए रास्ते बनाती है जो रोने में समय बर्बाद नहीं करता। आज से आप भी वही इंसान बन जाओ। आज से अपने फोकस की ताकत पहचानो। आज से अपने सपनों की कसम खाओ। आज से डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर मेहनत करना शुरू करो, क्योंकि आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। अब तक आपने सीखा कि रोना छोड़ना, अकेले रहकर भी मजबूत बने रहना, थकान को सहकर भी आगे बढ़ते रहना और फोकस बनाए रखना कितना जरूरी है। अब आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन, अनुशासन की ताकत पर, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मोटिवेशन और फोकस काफी नहीं होता, रोज का डिसिप्लिन जरूरी होता है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं रोज मोटिवेट कैसे रहूं, कैसे रोज अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहूं, कैसे जब मन करे आराम करने का तब भी काम कर सकूं। इसका जवाब है डिसिप्लिन।
मोटिवेशन एक दिन जोश दिलाता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज उठाकर काम करवाता है। डिसिप्लिन ही वह हथियार है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। डिसिप्लिन ही वह हथियार है जो आपकी मेहनत को जीत में बदलता है। आज आप खुद से पूछो, क्या मैं डिसिप्लिन में जी रही हूँ? क्या मेरी सुबह जल्दी उठकर शुरू होती है? क्या मैं हर दिन बिना किसी बहाने के अपने टारगेट पर काम करती हूँ? क्या मैं अपना समय बर्बाद करने वाली चीजों को दूर कर पाई हूँ? क्या मैं अपनी दिनचर्या में लगातार मेहनत कर रही हूँ? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानो आप जीतने के रास्ते पर हो। अगर जवाब नहीं है, तो आज से डिसिप्लिन अपनाना शुरू कर दो। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब मन करे या ना करे, तब भी वही काम करना जो आपके सपनों को पाने में मदद करेगा। डिसिप्लिन का मतलब है नो एक्सक्यूजेस। डिसिप्लिन का मतलब है नो कंप्लेंट्स। डिसिप्लिन का मतलब है नो डिलेज। अगर आपने डिसिप्लिन को अपने जीवन में जगह दे दी, तो समझ लो आपकी जीत पक्की है। अब बात आती है कि डिसिप्लिन लाया कैसे जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन हम इसे फॉलो नहीं कर पाते। पहला कदम, सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने से आपका माइंड फ्रेश रहता है। सुबह के समय डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, जिससे फोकस अच्छा रहता है। सुबह की गई मेहनत का असर पूरे दिन रहता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह 5-6 बजे तक उठने की आदत बनाओ। दूसरा कदम, दिनचर्या फिक्स करना। हर दिन का एक रूटीन बना लो। कब उठना है, कब पढ़ना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब ब्रेक लेना है, कब सोना है, सब तय कर लो। अगर आप रोज अलग अलग तरीके से जीती रहोगी, तो कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं आ पाएगी। रूटीन बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन वही आपकी मेहनत को सही दिशा में लेकर जाएगा। तीसरा कदम, छोटे लक्ष्य बनाना। हर दिन छोटे छोटे टारगेट सेट करो। अगर आप सोचोगी कि मैं एक महीने में सब कुछ कर लूंगी, तो आप थक जाओगी। इसके बजाय सोचो, आज मुझे सिर्फ ये 3 काम पूरे करने हैं। हर दिन ऐसे छोटे लक्ष्य पूरे करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, डिसिप्लिन मजबूत होगा और काम करने की आदत बन जाएगी। चौथा कदम, बहानों से बचना। हमेशा हमारे दिमाग में बहाने आते हैं। आज मन नहीं कर रहा, आज मौसम अच्छा है, बाद में कर लूंगी, आज मूड नहीं है, आज थक गई हूं। याद रखो, जो इंसान बहाने ढूंढता है, वह जीतने का हकदार नहीं होता। आज से बहाने देना बंद करो और काम करना शुरू करो। पांचवा कदम, अपनी प्रगति को ट्रैक करना। हर रात 5 मिनट बैठकर सोचो कि आज आपने क्या किया। क्या आपने अपना टारगेट पूरा किया? क्या आप अपने डिसिप्लिन पर कायम रही? अगर नहीं किया, तो कल से कैसे करोगी? यह आदत आपको खुद को जानने और सुधारने में मदद करेगी। डिसिप्लिन अपनाने के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। कभी कभी आपका मन कहेगा, रहने दे, कल कर लेंगे। आपको उस समय खुद से कहना पड़ेगा, नहीं, मुझे आज करना है। कभी कभी लोग कहेंगे, तू पागल है, इतना क्यों कर रही है? उस समय खुद से कहना पड़ेगा, मुझे जीतना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। डिसिप्लिन वही लोग निभा पाते हैं जो अपने सपनों के लिए ईमानदार होते हैं। अगर आपके सपने सच्चे हैं, अगर आप सच में जीतना चाहती हैं, तो आप डिसिप्लिन पर टिक जाओगी। लोग कहेंगे कि ये सब आसान नहीं है। सच है, आसान नहीं है, इसलिए तो सिर्फ कुछ लोग जीतते हैं। आसान होता तो हर कोई जीत जाता, पर मुश्किल है, इसलिए जितना भी मेहनत कर पाओ करो। आज से खुद को बदलने की कोशिश करो। आज से आलस, लेट लतीफी, बेमतलब की बातें और टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। याद रखो, आपकी मेहनत और डिसिप्लिन ही आपके सपनों को सच्चाई में बदलने वाले हैं। आपका रोना, आपके बहाने, आपकी देर, ये कुछ नहीं बदलेंगे। अगर आप जीतना चाहती हो, तो डिसिप्लिन अपनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी कहानी को बदलना चाहती हो, तो डिसिप्लिन में जीना पड़ेगा। अगर आप अपने सपनों को जीना चाहती हो, तो डिसिप्लिन में चलना पड़ेगा। आज से वादा करो कि मैं रोना छोड़ूंगी, मैं बहाने छोड़ूंगी, मैं डिसिप्लिन में जीऊंगी। मैं रोज मेहनत करूंगी, मैं रोज अपने सपनों के लिए काम करूंगी। मैं रुकूंगी नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में जीना सीख लोगी, तब दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। अब तक आपने सीखा कि रोना छोड़ना, अकेले रहकर भी मजबूत रहना, फोकस बनाए रखना और डिसिप्लिन अपनाना आपकी जीत का रास्ता बनाता है। अब आज हम बात करेंगे असफलताओं को गले लगाने और उनसे सीख कर आगे बढ़ने की ताकत पर। बहुत लोग हार जाते हैं क्योंकि वे हार से डरते हैं। बहुत लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे एक असफलता को अपनी किस्मत समझ बैठते हैं। बहुत लोग सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं क्योंकि एक बार कोशिश की और हार गए। बहुत लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं क्योंकि दुनिया ने उन्हें गिरते हुए देख लिया और मजाक उड़ाया। याद रखो, हारना बुरा नहीं है, हार कर हार मान लेना बुरा है।
असफलता बुरी नहीं है, असफलता से घबरा जाना बुरा है। लोगों की बातों में आकर अपने सपनों को मार देना बुरा है। हर इंसान जो आज कामयाब है उसने कभी न कभी हार देखी है। कोई भी ऐसा नहीं जो बिना असफलता के जीत गया हो। जो लोग हारने के बाद भी उठते हैं वही जीतते हैं। जो लोग गिरने के बाद फिर खड़े होते हैं वही अपनी कहानी बदलते हैं। आज अगर आप हार गई हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में हार गई हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको और मजबूत बनने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि आपको सीखने की जरूरत है। असफलता को गले लगाओ, उससे डरो मत, उससे भागो मत, उससे सीखो। हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। हर हार आपको बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है। हर गिरना आपको बताता है कि आपकी ताकत कहाँ कम है और कहाँ मेहनत की जरूरत है। आज आप खुद से पूछो, मैंने अब तक की हारों से क्या सीखा? क्या आपने सीखा कि मेहनत पूरी नहीं थी? क्या आपने सीखा कि फोकस बिखरा हुआ था? क्या आपने सीखा कि आपकी कंसिस्टेंसी टूटी थी? क्या आपने सीखा कि आप डिस्ट्रैक्शंस में फंसी हुई थी? क्या आपने सीखा कि आपको अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करना चाहिए था? असफलता आपके लिए एक टीचर है। यह टीचर सख्त होता है लेकिन सबसे अच्छा सिखाता है। अगर आप इस टीचर से डर गईं तो आप वहीं रह जाओगी जहां आज हो। अगर आप इस टीचर से सीख गईं तो आप उस मुकाम तक पहुंच जाओगी जहां आप जाना चाहती हो। हर बार जब आप गिरो तो उठो और फिर से कोशिश करो। हर बार जब आप हारो तो खुद से पूछो, अब क्या करना है? हर बार जब लोग कहें कि तुझसे नहीं होगा तो अपने दिल में कहो, मैं करके दिखाऊंगी। लोगों की बातों से डरकर मत हारो। लोग वही कहेंगे जो कहना है। आज वो कहेंगे तू हार गई, कल वही कहेंगे हमें तो पता था तू जीत जाएगी। लोगों की वैलिडेशन पर मत जियो। अपने सपनों के लिए जियो, अपनी सपनों के लिए जियो, अपनी ग्रोथ के लिए जियो। आपकी हार सिर्फ एक कदम है, मंजिल नहीं। आपका गिरना सिर्फ एक रास्ता बदलने का इशारा है, रुकने का कारण नहीं। आपका हार जाना सिर्फ ये बताता है कि आपको और मेहनत करनी है, खुद पर भरोसा बनाए रखना है। आज से असफलताओं से डरना छोड़ दो। आज से हारने पर रोना छोड़ दो। आज से हारने पर हार मानना छोड़ दो। आज से हार को अपनी ताकत बनाओ। आज से हार को अपनी टीचर बनाओ। आज से हार को अपनी टीचर बनाओ। जब आप हार के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ती तब आप खुद को मजबूत बना रही होती हो। जब आप गिरने के बाद भी उठकर चलना शुरू करती हो तब आप अपनी आत्मा को लड़ना सिखा रही होती हो। जब आप हारने के बाद भी मुस्कुराकर फिर से कोशिश करती हो तब आप दुनिया को दिखा रही होती हो कि आप हारने वालों में से नहीं हो। याद रखो, जिंदगी में हार वही मानते हैं जिनका सपना सच्चा नहीं होता। जिनका सपना दिल से निकला होता है वो हार कर भी उठते हैं, वो गिरकर भी खड़े होते हैं, वो रोकर भी मुस्कुराते हैं, वो मुश्किलों में भी चलते रहते हैं। अगर आपका सपना बड़ा है तो आपकी तकलीफ भी बड़ी होगी। अगर आपकी मंजिल ऊंची है तो आपकी परीक्षा भी कड़ी होगी। अगर आपकी कामयाबी शानदार होगी तो आपकी मेहनत भी शानदार होनी चाहिए। हर असफलता आपको अपने सपनों की अहमियत याद दिलाती है। हर हार आपको सिखाती है कि आपको हार नहीं माननी है। हर गिरना आपको याद दिलाता है कि उठना ही असली ताकत है। आज से हारने के बाद खुद को मत कोसो। खुद को मत कहो कि मैं कमजोर हूँ। खुद को मत कहो कि मुझसे नहीं होगा। खुद को कहना शुरू करो, मुझे सीखने का एक मौका मिला है। खुद को कहना शुरू करो, मैं फिर कोशिश करूंगी। खुद को कहना शुरू करो, मैं इस बार हारूंगी नहीं। आज से अपनी हार को अपनी मोटिवेशन बनाओ। जब भी उदास हो पिछली हार को याद करके कहो, मैं तब भी उठी थी, अब भी उठी थी, अब भी उठ जाऊंगी। जब भी थक जाओ पिछली हार को याद करके कहो, मैं तब भी लड़ी थी, अब भी लड़ूंगी। जब भी हार मानने का मन करे खुद से कहो, मेरा सपना हार से बड़ा है। याद रखो, आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। अब तक आपने सीखा रोना छोड़ने की ताकत, अकेले लड़ने का हौसला, लगातार मेहनत करने का जज्बा, डिसिप्लिन में जीने का महत्व, हार को गले लगाने और उससे सीखने की कला। अब समय है इस पूरी सीख को अपनी जिंदगी में लागू करने का। क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनकर मोटिवेट होंगी और फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाएंगी तो यह सीरीज का कोई फायदा नहीं होगा। आपने जो सुना उसे जीना शुरू करो, जो समझा उसे लागू करना शुरू करो, जो सीखा उसे रोज के कामों में उतारना शुरू करो। याद रखो, सपनों को सिर्फ सोचकर पूरा नहीं किया जा सकता। सपनों को पूरा करने के लिए आपको दर्द सहना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, रिश्तों में दूरियां झेलनी पड़ेंगी, खुद को हर रोज बेहतर बनाना पड़ेगा। ये दुनिया आसान नहीं है। यहाँ जो हार मान लेता है वो भीड़ में खो जाता है। जो गिरकर उठता है वही भीड़ से अलग दिखता है। जो रोकर भी चलना बंद नहीं करता वही जीतता है।
अब समय है एक वादा करने का, अपने आप से, अपने आने वाले कल से। एक वादा की, मैं रोना छोड़ दूंगी, मैं बहाने छोड़ दूंगी, मैं खुद पर भरोसा रखूंगी, मैं गिरने पर भी उठूंगी, मैं हार मानने के बजाय उससे सीखूंगी, मैं हर दिन मेहनत करूंगी, मैं डिसिप्लिन में रहूंगी, मैं डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दूंगी, मैं अपने लक्ष्य पर अडिग रहूंगी, मैं खुद को तब तक बदलती रहूंगी जब तक मेरी जीत मुझे नहीं मिल जाती। यह आसान नहीं होगा, आप थकोगी, गिरोगी, रोगी, दर्द होगा, लोग ताना मारेंगे, अकेलापन लगेगा, लेकिन याद रखना ये सब आपकी जीत की कीमत है और आप ये कीमत देने के लिए तैयार हो। आज के बाद जब भी मन करे रोने का तो याद करना, रोने से कुछ नहीं बदलता, मेहनत से सब बदलता है। आज के बाद जब भी हार मानने का मन करे तो खुद से कहना, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं हार नहीं मानूंगी। आज के बाद जब भी लोग ताने मारें तो याद रखना, आपकी जीत ही उनका जवाब बनेगी। आपका सपना आपका है, उसे पाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। किसी और से उम्मीद मत रखना कि वो आकर आपकी किस्मत बदल देगा, आपको खुद अपनी किस्मत बदल देगा। क्योंकि जब आप खुद बदलती हो तब आपकी जिंदगी बदलती है। जब आप अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से लगती हो तब आपकी कहानी बदलती है। अगर आज आपने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगी, तो यकीन मानो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आज आपने तय कर लिया कि मैं रोना छोड़ दूंगी और सिर्फ मेहनत करूंगी, तो आपकी जीत आपके पास आने लगेगी। अगर आज आपने ये फैसला कर लिया कि मैं हारूंगी नहीं, तो दुनिया की कोई मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी। आज से हर दिन उठो और खुद से कहो, मुझे जीतना है, मैं मेहनत करूंगी, मैं सीखती रहूंगी, मैं सीखती रहूंगी। मैं रोना छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, यह आपकी कहानी है, इसे पूरा करने का हक सिर्फ आपको है। कभी मत भूलो, आपके सपने सच्चे हैं, आपकी मेहनत सच्ची है, आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। अब आप तैयार हो, अब आप बदलने के लिए तैयार हो, अब आप जीतने के लिए तैयार हो। तो आज से ही इस सफर पर चलना शुरू कर दो, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और सबसे ज्यादा अपने लिए। अब रोना छोड़ो मोटिवेशनल सीरीज का यह चैप्टर यहीं पूरा होता है, लेकिन आपका असली सफर यहीं से शुरू होता है। जाओ, मेहनत करो, सीखो, गिरो, उठो और जीत जाओ, क्योंकि आपकी जीत आपका इंतजार कर रही है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।